चलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने कल पढ़ा था, एक पिक्चर लिया था हमने हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड नंबर 2 का, जिसका नाम है लीवर। और लीवर का हमने कल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा था। आज वो लीवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और लीवर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ताकि उसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कंसीडर कर सके, ये हमें पढ़ाई करना है, ये देखना है। तो आई होप दैट यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस डायग्राम वेरी केयरफुली यस्टरडे। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आपने डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा और इसकी प्रैक्टिस भी करी होगी। होमवर्क भी दिया था मैंने आपको इसके ऊपर का, तो उस हिसाब से आप लोग इसका स्टडी किए होंगे, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर, है ना, लीवर का स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। कल हमने डायग्राम देख लिया था। तो लीवर का स्ट्रक्चर को हम जब पढ़ाई करेंगे, जब देखें, तो सबसे कैरेक्टर पहला यह होता है कि ये जो लीवर नाम की ग्लैंड है, ये हमारे शरीर में से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कंसीडर की जाती है। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, liver is the largest gland in human body। मानव के शरीर के अंदर की सबसे बड़ी ग्लैंड ये लीवर होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड इसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद लीवर का अगर हम वेट देखते हैं, तो हमारा स्टडी ये कहता है कि मेल के अंदर लगभग 1.4 to 1.8 किलोग्राम इतना इसका वेट होता, और फीमेल के अंदर 1.2 to 1.5 किलोग्राम इतना इसका वेट होता। सो नेक्स्ट कैरेक्टर, इन मेल इट वेज अबाउट, in male it weighs about 1.4 to 1.8 kilogram, and in female it weighs about 1.2 to 1.5 किलोग्राम इतना इसका वेट होता। इसका मतलब मेल के लीवर का वेट ज़्यादा होता फीमेल के लीवर से, और वो वेट एग्जैक्टली इतना होता। मेल में 1.4 to 1.8 किलोग्राम, वाइल इन केस ऑफ फीमेल इट वेज अबाउट 1.2 to 1.5 किलोग्राम। ठीक है, अब रहा सवाल कि इसका लोकेशन, यह हमारे शरीर में लीवर कहाँ रहती है। तो हमारा स्टडी ये कहता है, लीवर इज लोकेटेड इन द राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट बिलो द डायफ्रागम। ये देखिए, ये डायफ्रागम है और ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है। ये राइट साइड एब्डोमिनल कैविटी है, ये लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी है। तो डायफ्रागम के नीचे और ये राइट साइड एब्डोमिनल कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर हमारा लीवर का लोकेशन होता है। इसलिए थर्ड कैरेक्टर, इट इज लोकेटेड एट द अपर साइड ऑफ, it is located at the upper side of abdominal cavity
abdominal cavity just below the diaphragm. ये इसका लोकेशन हो गया. लीवर इज लोकेटेड एट द अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्रागम. ठीक है. अब हमने कल डायग्राम में देखा है कि हमारे लीवर के दो लोब होते हैं, दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट होता है राइट लोब, दूसरा पार्ट होता है लेफ्ट लोब. तो ये जो राइट एंड लेफ्ट लोब है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और सेपरेट होने के लिए बीच में एक लिगामेंट रखा गया है जिसका नाम है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट. इसलिए नेक्स्ट नंबर, राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर are separated from each other by falciparum ligaments. यह हो गया उसका राइट एंड लेफ्ट लोब. बोथ दीज लोब्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मीन्स ऑफ फाल्सीपैरम लिगामेंट्स. जो डायफ्रागम बताया हमने, तो डायफ्रागम के ऊपर का हिस्सा जो होता उसको हम फाल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं. और इस फाल्सीफॉर्म लिगामेंट के कारण राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर आर गेट सेपरेटेड आउट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. उसके बाद हमारे लीवर का जो राइट लोब है उसके 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है. द राइट लोब ऑफ लीवर इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज राइट लोब प्रॉपर, सेकंड क्वाड्रेट लोब एंड थर्ड काउडेट लोब. इसलिए हम नेक्स्ट कैरेक्टर, राइट लोब ऑफ लीवर is differentiated into 3 parts. लीवर का जो राइट लोब होता है वो राइट लोब को 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया है. दैट इज कौन से 3 पार्ट है? स्मॉल ए, पहला जो पार्ट है विच इज कॉल्ड एज राइट लोब प्रॉपर, और राइट लोब खुद प्रॉपर है पहला पार्ट. सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेट लोब एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज काउडेट लोब. ठीक है. उसके बाद का कैरेक्टर, हमारे लीवर का सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होते हैं उसको कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स. व्हाट आर हिपैटिक लोब्यूल? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर की रचना करने वाला, लीवर के कार्य को देखरेख करने वाला जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है लीवर का, उसे कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल. और ये जो हिपैटिक लोब्यूल है दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स. कॉर्ड का मतलब स्मॉल राउंडेड बॉडी, ऐसे रूप में उसकी अरेंजमेंट होती है. इसलिए हम यहाँ पर यह लिखेंगे हिपैटिक लोब्यूल्स आर द structural and functional unit of liver.
What are the structural and functional unit of liver? Hepatic lobules are the structural and functional unit of liver. liver के अंदर ऐसे राउंडेड बॉडीज होते हैं, इनको कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। और ये हिपैटिक लोब्यूल्स हमारे लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। उसके बाद ये जो हिपैटिक लोब्यूल होते हैं, दे आर जनरली अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स के रूप में उनकी अरेंजमेंट होती है। सो नेक्स्ट नंबर, हिपैटिक लोब्यूल्स are arranged in the form of कॉर्ड्स। कॉर्ड्स के रूप में इनकी अरेंजमेंट होती है हिपैटिक लोब्यूल की। ठीक है। उसके बाद हमने देखा हमारे लीवर को दो लोब है, तो वो दो लोब के आजू बाजू का एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। एंड ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लीवर। संसार में जितने मैमल्स है, वो मैमल का जो लीवर है उसके आजू बाजू में प्रोटेक्टिव कवरिंग इज देयर। दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल। उसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। एंड द ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लीवर। सो नेक्स्ट नंबर, lobes of liver are covered by Glison's capsule, GLISSON', Glison's capsule। ग्लिसन्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ढूंढा, इसलिए उसको नाम दिया ग्लिसन्स कैप्सूल। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लीवर का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता। कौन सा? हैविंग प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ग्लिसन्स कैप्सूल। उसके बाद ये हमारी जो लीवर है उसके अंदर एक खास प्रकार के सेल होते हैं, और उन्हें हम कहते हैं कूपर सेल। एंड यू नो कूपर सेल आर फैगोसाइटिक इन नेचर। वो फैगोसाइटिक नेचर है। जितने भी वार्न आउट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया है, ये सब को ख़त्म करने का काम वो कूपर सेल कहती है। इसलिए हम लिखेंगे लीवर हैज़ कूपर्स सेल। Liver has Kupfer's cell which are phagocytic, जो कैसी है? फैगोसाइटिक नेचर की है। एंड engulf damage आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड बैक्टीरियाज, इनको खत्म करने का काम कूपर सेल करती है। ठीक है, ये हो गया हमारे लीवर का व्हाट स्ट्रक्चर।
लीवर का स्ट्रक्चर। व्हाट आर लीवर? देखिए एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इन मेल इट वेज अबाउट 1.4 to 1.8 किलोग्राम and in female it weighs about 1.2 to 1.5 kilogram. Third character, liver is located at the upper side of abdominal cavity just below the diaphragm. उसके बाद right and left lobe of liver are separated from each other by falciform ligament. उसके बाद right lobe of liver is differentiated into 3 parts. That parts are as follows. Number 1, right lobe proper. Number 2, quadrate lobe. Number 3, caudate lobe. उसके बाद hepatic lobules are the structural and functional unit of the liver. These hepatic lobules are generally arranged in the form of cords. The lobe, that is right lobe and left lobe of liver, are covered by capsule or membrane. That capsule is called as Gleason's capsule, and Gleason's capsule is the characteristic feature of mammalian liver. उसके बाद liver has Cooper's cell. हमारे liver के अंदर कूपर नाम के सेल होते हैं। कूपर नाम का साइंटिस्ट था, उसने उस सेल को ढूंढा, इसलिए उसको कूपर सेल हम कहते हैं। एंड द मेजर फंक्शन ऑफ द कूपर सेल आर, दे आर फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक मतलब नष्ट करने वाली, खत्म करने वाली। किसको खत्म करती है वो? डैमेज आरबीसी को, डैमेज डब्ल्यूबीसी को और बैक्टीरिया को। इन चीज़ों को एंगल्फ करने का काम, खत्म करने का काम ये करती है। ये हो गया लीवर का स्ट्रक्चर। आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लीवर के बेस के ऊपर, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ लीवर? तो हम कहेंगे लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ लीवर इन मेल एंड फीमेल? इन मेल it is about 1.4 to 1.8 kilogram and in female it is about 1.2 to 1.5 kilogram. तीसरा क्वेश्चन, where does liver is located? तो हम कहेंगे liver is located at the upper side of the abdominal cavity just below the diaphragm. बस के बाद what is falciform ligament? तो हम कहेंगे the right and left lobe of liver are separated from each other are called as falciform ligament, है ना। Name the 3 different parts of the right lobe. तो हम कहेंगे the 3 different part of the right lobes are number 1 right lobe proper, number 2 quadrate lobe and number 3 caudate lobe. उसके बाद which are the structural and functional unit of the liver? तो हम कहेंगे hepatic lobules are the structural and functional unit of the liver. उसके बाद how does hepatic lobules are arranged? तो हम कहेंगे hepatic lobules are arranged in the form of the cords, है ना। what is the characteristic feature of mammalian liver? तो हम कहेंगे presence of Gleason's capsule is the characteristic feature of mammalian liver. अगेन वो पूछेगा what are Gleason's capsule? तो हम कहेंगे the right lobe and left lobes of liver are covered by a protective covering, that coverings are called as Gleason's capsule. उसके बाद अगर वो पूछता है व्हाट आर कूपर सेल, तो हम कहेंगे द इंटरनल पार्ट ऑफ द लीवर शोज अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल कॉल्ड एज कूपर सेल विच आर फैगोसाइटिक इन नेचर एंड एंगल्फ द डैमेज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एज वेल एज बैक्टीरियाज आल्सो। ये हो गया हमारा लीवर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब लीवर का हम फंक्शन देख लेते हैं। व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द लीवर? फंक्शन ऑफ द लीवर, लीवर के कार्य, कौन से कार्य हमारे लीवर के द्वारा किए जाते हैं? व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लीवर इन आवर बॉडी? वी नो दैट लीवर इज द डेपोट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर का वो डेपोट माना गया है। देयरफॉर वेराइटी ऑफ फंक्शन कैन बी डन बाय आवर लीवर। तो इसके कारण हमारे
बहुत सारे फंक्शन लीवर करता है। तो कौन से फंक्शन है, क्यों हमने लीवर को हमारे शरीर का डेपो कहा है, वो हमको इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। सो सबसे पहला फंक्शंस ऑफ लीवर। फंक्शंस ऑफ लीवर। चलो सबसे पहला हम लीवर के फंक्शन देखने से पहले लीवर का एक गुण गौरव कर लेते हैं। लीवर इज कॉल्ड एज डेपोट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर का वो डेपोट है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लीवर इज कॉल्ड एज डेपोट ऑफ ह्यूमन बॉडी, डेपोट ऑफ ह्यूमन बॉडी because it performs following functions, लीवर हमारे शरीर का डेपोट माना जाता है क्योंकि वो इट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। कौन से फंक्शन है? नंबर 1, पहला फंक्शन लीवर का, लीवर जो है हमारे शरीर में बाइल नाम का जूस निर्माण करता है ना। व्हाट आर बाइल जूस? बाइल जूस आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट, है ना, ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेशन सही ढंग के होने के लिए बाइल जूस का निर्माण होना, बाइल नाम का पिगमेंट होना ज़रूरी होता है, और वो बाइल पिगमेंट केवल और केवल हमारे लीवर के माध्यम से डेवलप होता है। इसलिए लीवर का पहला फंक्शन हम ये कहेंगे, नंबर 1, इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इतना ध्यान रखो, बाइल के निर्माण में लीवर का योगदान होता। ठीक है। दूसरा फंक्शन है लीवर के द्वारा, उसका नाम है डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन नाम की रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन केवल और केवल हमारे शरीर का जो लीवर नाम का ग्लैंड है वहीं पर होती है। तो क्या है डीअमाइनेशन? डीअमाइनेशन का मतलब होता अमाइनो एसिड के पास का अमाइन ग्रुप रिमूव हो जाना, और रिमूव होने के बाद अमोनिया डेवलप होना, और बाद में अमोनिया से यूरिया डेवलप होना। ये प्रोसेस को कहते हैं डीअमाइनेशन। व्हाट आर डीअमाइनेशन? रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप का मतलब NH ग्रुप, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को हम अमाइन ग्रुप कहते हैं। रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड। कहाँ से रिमूव होता? अमाइनो एसिड के पास का अमाइन ग्रुप का, NH2 ग्रुप का रिमूवल हो जाता टू फॉर्म अमोनिया, और बाद में फिर अमोनिया डेवलप होता, एंड फ्रॉम अमोनिया, और फिर ये अमोनिया से, एंड फ्रॉम अमोनिया यूरिया इज फॉर्म। यूरिया इज फॉर्म। यूरिया डेवलप हो जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं डीअमाइनेशन। आपको पता है कि यूरिया से ज़्यादा खतरनाक अमोनिया होता है। अगर अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन में हमारी डेथ हो जाती है।
इसीलिए अमोनिया से यूरिया बनाने का काम हमारा लीवर करता है और उस प्रोसेस को कहते हैं हम डीअमाइनेशन। व्हाट आर डीअमाइनेशन? रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू फॉर्म अमोनिया, and from ammonia urea is formed. This reaction is called as deamination reaction, and this reaction is generally occur inside the liver only. ठीक है, दो हो गए। द थर्ड फंक्शन परफॉर्म बाय द लीवर, लीवर के द्वारा तीसरा फंक्शन परफॉर्म किया जाता और वो है, अभी यूरिया डेवलप हो गया, बाइल का निर्माण हो गया, तो जैसा ही ये बाइल और यूरिया डेवलप हो गए तो ये हमारे लिए टॉक्सिक मटेरियल है, पॉइजनस मटेरियल है। तो जैसा ही इनका निर्माण होता तो वेरी सुन दे आर एक्सक्रीटेड आउट, हमारे शरीर से बाहर उनको भेजने का काम लीवर करती है। सो तीसरा फंक्शन, इन द excretion of bile and यूरिया, बाइल का और यूरिया का एक्सक्रीशन करने का काम भी लीवर के द्वारा ही होता है। ठीक है, तीन हो गए। फोर्थ फंक्शन ऑफ द लीवर इज दैट, लीवर का चौथा फंक्शन है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, GLYCOGENESIS, ग्लाइकोजेनेसिस। सो व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? देखो हमारा लीवर क्या करता, हमारा जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के अंदर का इंसुलिन नाम का हार्मोन को स्टिम्युलेट करता, और वो इंसुलिन हार्मोन जब स्टिम्युलेट हो जाता तो ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में करवाता और ग्लाइकोजन को एनर्जी के रूप में स्टोर कर कर हमारे शरीर में रखने का काम करता। इस रिएक्शन को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। व्हाट आर ग्लाइकोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में करना विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। सो व्हाट आर ग्लाइकोजेनेसिस? conversion of glucose into glycogen, conversion of glucose into glycogen with the help of insulin is known as ग्लाइकोजेनेसिस। और ये ग्लाइकोजेनेसिस केवल और केवल हमारे लीवर के अंदर ही होती है, बाकी शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं कि जहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस होती है, जहाँ पर डीअमाइनेशन होता है। ऐसे दो महत्वपूर्ण रिएक्शन हमारे लीवर के अंदर होते हैं। तीसरा, चौथा हो गया। पांचवा फंक्शन है हमारे लीवर के अंदर, अगेन एक तीसरे नंबर की रिएक्शन होती है जिसका नाम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, GLYCO, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये एक अगेन रिएक्शन है। सो व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस? यहाँ पर भी क्या होता, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में ही होता, मगर यहाँ पर पैंक्रियास के अंदर का ग्लूकागॉन नाम का एंजाइम का यूज़ किया जाता। यहाँ पर इंसुलिन का यूज़ हुआ कि इसके अंदर ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर, जबकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन ऑफ पैंक्रियाज, है ना। सो व्हाट आर ग्लाइकोजिनोलाइसिस? conversion of
ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन